हेलो जी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चे अपना टेस्ट पेपर 10 जो कि है पेज नंबर 229 पर 229 पर। ओके, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू। बच्चे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, अ गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट्स। तो आपको इन पर्टिकुलर इन पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो आपको वो बताना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है अ गिवन पॉइंट। आप एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करा सकते हो। देखो, एक लाइन ये पास हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे 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 ऐसे, चाहे जितनी पास करा दो। कितनी आप लाइन पास करा सकते हो और गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से बच्चे आप कितनी लाइन पास आउट करा सकते हो। आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लाइंस। कितनी लाइन पास करा सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस, बहुत सारी लाइंस। करेक्ट। चलो सेकंड पार्ट में है टू गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो। 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पर पास करा सकते हो। यहाँ से एक ये लाइन पास करा सकते हैं, और अगर हम इससे कराएं तो फिर इस लाइन पे नहीं, मतलब इस पॉइंट पे नहीं जा रही। इस पॉइंट से कैसे भी कराएं तो इस पॉइंट तक नहीं आ रही। मतलब केवल एक सिंगल लाइन ही ऐसी है बच्चे जो कि हम दोनों पॉइंट से पास करा सकते हैं, है ना। देखिए 3 गिवन पॉइंट, 3 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो, 1 2 3। इन 3 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो बच्चे बताइए। 3 पॉइंट से बच्चे आप देखो, एक लाइन तो ये पास करा सकते हो, है ना। आप एक लाइन चाहो तो एक लाइन ये पास करा सकते हो, लाइक ऐसे। एक लाइन चाहो एक लाइन ऐसे पास करा सकते हो। ओवरऑल आप 3 पॉइंट से कितनी लाइन पास करा सकते हो, 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। देखो, आपको इन एंगल्स को क्लासिफाई करना है जिनके आपको ये मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, मतलब जिनकी आपको ये डिग्रीज दी हुई हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है 50 डिग्री, सेकंड है 92 डिग्री, थर्ड है 185 डिग्री एंड फोर्थ भी है 90 डिग्री। आपको इन एंगल्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई विच वन इज एक्यूट, विच वन इज ऑब्ट्यूज, कौन सा भैया स्ट्रेट एंगल के अंदर आता है, कौन सा फिर रिफ्लेक्ट एंगल्स के अंदर आता है। आपको ये सारी चीजें बतानी है ना। देखो जैसे देखिए बच्चे, फर्स्ट एंगल है हमारा 50 डिग्री का, है ना। 50 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होता है, ये एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में लाई करता है। और 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स लाई करते हैं सारे एंगल्स होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। सारे एंगल्स कैसे होते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल। सेकंड है हमारा 92 डिग्री का। अब आप देखो, जो एंगल्स हमारे 90 से एवव होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं, 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स लाई करते हैं वो सारे एंगल्स कौन से होते हैं, वो सारे एंगल्स आते हैं हमारे ऑब्ट्यूज में। ये सारे एंगल्स होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। करेक्ट। थर्ड वी हैव 185 डिग्री। 185 डिग्री है, मतलब कि 180 से बाहर गया तो देखो 180 से अगर कोई भी एंगल बाहर हो गया तो फिर वो सारे एंगल्स आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्ट एंगल में। वो सारे एंगल्स हमारे आ जाते हैं रिफ्लेक्ट एंगल में। करेक्ट। फोर्थ वन भी है 90 डिग्री। एग्जैक्ट अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो बच्चे ये एंगल है हमारा राइट एंगल। जो एंगल हमारा 90 डिग्री के अंदर आता है वो होता है हमारा राइट एंगल। करेक्ट। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर लिया जाए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करा चुके हैं। एक हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है और उस पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना इजी है, चलिए तो फिर बना लें। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ए बी लाइन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। एक हम ए बी लाइन बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का। देखिए बच्चे, एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी जो कि है 6 सेंटीमीटर का। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि है हमारा 6 सेंटीमीटर का। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का। फाइन, एक एक स्टेप हैंड टू हैंड लिखते जाएं भैया, जो भी कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी जो कि है 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट विच इज 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे बच्चे कि अपना ए पॉइंट, अपने ए पॉइंट से ए बी सेंटीमीटर, ये जो ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है ना, इसका मोर देन हाफ, इसका आधे से ज्यादा हमने लिया और ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, देखो ए बी का मोर देन हाफ रेडियस हमने लिया। चलो पहले बी पॉइंट से ही एक आर्क लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, एक आर्क लगाएंगे हम नीचे की तरफ। ठीक है, इसी रेडियस से तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर माना एंड रेडियस लिया ए बी का मोर देन हाफ, रेडियस मोर देन हाफ ए बी का लिया जी मोर देन हाफ रेडियस। आर्क लगाया वन ऑफ ईच साइड, ए बी के दोनों तरफ, वन ऑफ ईच साइड ऑफ ए बी का भैया ए बी साइड के दोनों तरफ लगाया हमने आर्क, करेक्ट है। चलो फोर्थ मतलब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेम रेडियस से, बी पॉइंट से ले लिया था, ए पॉइंट से इसी आर्क को कर देंगे जी कट। हमने ये आर्क छोटा लगा दिया, कोई बात नहीं, इस आर्क को बड़ा कर दें। ठीक है, हमने ए पॉइंट से इस आर्क को कर दिया कट, तो लिखेंगे विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लिया एंड द सेम रेडियस, पहले वाली सेम रेडियस ली, सेम रेडियस एज बिफोर, पहले वाली सेम रेडियस ली एंड ड्रॉ आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क, ड्रॉ आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क, भैया पुराने वाले आर्क को कट करना है बच्चे, मैंने ओवरलैप कर दिया है, सॉरी। कटिंग द प्रीवियस ड्रॉन आर्क एट, इस पॉइंट का नाम P दे दो, इस पॉइंट का नाम Q दे दो, एट P एंड Q, फाइन, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, करेक्ट है यहाँ तक। फाइन, रेस्पेक्टिवली मतलब कि भैया पहले वाले को P ने और सेकंड वाले को Q ने कट किया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अपने इस PQ लाइन को कर लेंगे ज्वाइन। देखो अपनी इस PQ लाइन को कर लेंगे ज्वाइन बच्चे, सॉरी मैंने फिगर को ओवरलैप कर दिया अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप से। एनीवेज फोर्थ पॉइंट पे ज्वाइन P एंड Q, PQ को कर देंगे, अरे P एंड Q, हाँ जी ऐसे ही लिखना है ना, ज्वाइन PQ, PQ को ज्वाइन किया बच्चे, मीटिंग AB जो AB पे मिल रही थी, एट किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, चलो एट O पॉइंट पे। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी है, देखो परपेंडिकुलर है क्योंकि
POB POA दोनों 90 डिग्री बिल्ड कर रहे हैं। चलिए तो चेक कर लो। देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। और बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि इसने ए बी लाइन को इक्वली डिवाइड कर दिया। AO और OB देखो 3 सेंटीमीटर होगा। देखो 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना 5th पॉइंट लिख लेंगे। नाउ हमारा बच्चे PO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PO हमारा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मैम वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। कि हमें कैसे पता चले कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? देखो वेरिफिकेशन में हम यहाँ लिख लेंगे, वेरिफिकेशन में हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारा देखो मेजर करेंगे AO और OB को, मेजर AO एंड OB, AO और OB को मेजर किया। फिर हमने फाइंड किया, वी वुड फाइंड, हमने क्या फाइंड किया कि हमारा AO और AB OB दोनों इक्वल है। AO इक्वल है हमारे OB के, जो कि है 3 सेंटीमीटर। ऑल्सो हमने मेजर किया, ऑल्सो मेजरिंग एंगल POB एंड एंगल POA एंड वी वुड फाइंड, हमने पता किया कि दोनों एंगल तो भैया 90 है। एंगल POB इक्वल है हमारे एंगल POA के, जो कि है 90 डिग्री। देखो अगर 90 डिग्री है तो बच्चे वो परपेंडिकुलर है, और अगर वो मतलब बाइसेक्टर कब है? जब उस लाइन को उसने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो वो है जी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करेक्ट है। समझ आया ये क्वेश्चन? चलिए फिर आ गया तो अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। हमें सबसे पहले 120 डिग्री का जी एंगल बनाना है और आफ्टर देन उसको क्या कर देना है? बाइसेक्ट कर ले, बना ले। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक रेडियस लेंगे और एक अपना AB लाइन सेगमेंट बना लेंगे, जो कि हमारा बेस लाइन बनेगा। हमने कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया, कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया AB, सॉरी गलत हो गया, AB हमने कोई भी लाइन सेगमेंट लिया और हमने क्या किया बच्चे? लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक है, स्टेप लिखते जाएं हैंड टू हैंड। लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख लें। कंस्ट्रक्शन के स्टेप में सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने ना AB लाइन ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट। AB हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया विद एनी रेडियस, कोई किसी भी रेडियस से, है ना, विद एनी मेजरमेंट, सॉरी क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बच्चे? 120 का एंगल बनाएंगे। 120 का एंगल बनाने के लिए अपने कंपास के अंदर कोई भी रेडियस लिया, ए पॉइंट से एक आर्क लगा दिया। ठीक है, अरे एक आर्क लगा दिया, आर्क बड़ा लग गया। एनीवे चलो पहले एंगल बना ले 120 का। जिस पॉइंट से हमने आर्क लगाया, मतलब इस आर्क ने इस पॉइंट को कट किया P पॉइंट पे। फाइन, P पॉइंट से हमने क्या किया? सेम रेडियस ली और एक आर्क लगाया, 60 डिग्री का लगा। एक और आर्क लगाया, अगेन 60 डिग्री का लग गया। तो यहाँ पे जो आर्क लगा है इस लाइन को आगे कर देंगे ज्वाइन। देखो इसका नाम दे दो Q। ठीक है, इस लाइन को आगे ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन को कर देंगे आगे ज्वाइन। ठीक है, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया X से, तो XAB, ये XAB हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का एंगल। चाहिए तो चेक कर लो।
ये एंगल है हमारा 120 डिग्री का। देखो 120 डिग्री का है, फाइन। चलो लिखेंगे सेकंड में, विथ एनी सुटेबल रेडियस, कोई भी हमने सुटेबल रेडियस ली और हमने क्या किया, विद ए एज अ सेंटर, विद ए एज अ सेंटर, ए को हमने सेंटर माना और क्या किया, ड्रॉइन आर्क, ड्रॉइन आर्क कटिंग ए बी लाइन को कट करता हुआ, ए बी एट पी पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया था, पी पॉइंट से हमने सेम रेडियस से एक आर्क लगाया, पहली वाली रेडियस को कट करते हुए पहले वाले आर्क को, और फिर उसी पॉइंट से अगेन एक आर्क लगा दिया। अच्छा इसका नाम आर दे दो, विद पी एज अ सेंटर, पी को सेंटर माना और क्या किया बच्चे, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया, कटिंग द प्रीवियस आर्क, एट आर एंड अगेन, और फिर वापस एंड अगेन आर पॉइंट से हमने क्या किया, विद सेम रेडियस ड्रॉ, कटिंग द आर्क एट क्यू पॉइंट पे कट किया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे ए क्यू को करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन ए क्यू एंड reduced it to x पॉइंट के लिए। ठीक है, नाउ फिफ्थ वाला, नाउ हमारा एंगल एक्स ए बी एंगल रेडी है जो कि है 120 डिग्री का, 120 डिग्री बन गया। अब बारी आती है जी बाइसेक्टर की। तो हम क्या करेंगे बच्चे, पी क्यू का मेजरमेंट लेंगे, पी से क्यू तक का मेजरमेंट लिया, जिस एंगल का बाइसेक्टर बनाना होता है उस एंगल का मेजरमेंट लिया, और देखो पी से एक आर्क लगाया और क्यू से एक आर्क लगाया और इस आर्क को कर दिया बच्चे ज्वाइन। अच्छा इस आर्क का नाम देंगे हम, इस आर्क का नाम चलो टी दे देते हैं और इस एटी को कर देंगे बच्चे ज्वाइन, एटी को कर देंगे आगे ज्वाइन। अब देखो चेक करो तो 120 का बाइसेक्टर मतलब 120 का आधा 60 डिग्री, चेक कर लो होगा या नहीं। देखो एग्जैक्ट 60 डिग्री आया है ना। स्टेप लिखेंगे अब सिक्स्थ वाले में, नाउ मेजर, नाउ पी क्यू एज अ रेडियस, पी क्यू का मेजरमेंट लिया from P point, draw an arc and with same radius ली, same radius ली and from point Q कटिंग द प्रीवियस आर्क, उस आर्क को कट कर दिया एट टी पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट पे लिखेंगे ज्वाइन एटी, एटी को ज्वाइन कर दो एटी। नाउ एट पॉइंट पे भैया हमारा हमने देखा कि हमारा एटी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ए बी, हमारा एटी क्या है, एक्स ए बी एंगल का बाइसेक्टर है। करेक्ट, चेक करना है तो चेक कर लीजिए, यहाँ आप वेरिफिकेशन दे सकते हैं, वेरिफिकेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर कि मेजर करेंगे, मेजरिंग एंगल टी ए बी एंड एंगल XAT, so we would find, तो बच्चे हम पता करेंगे
कि हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, टी ए भी इक्वल है हमारे एंगल एक्स ए टी के, वो दोनों ही हैं हमारे 30 डिग्री के। करेक्ट, समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो मूव कर रहे हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कि हमें कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चे, मैं स्टेप नहीं लिखवाऊंगी, अब आप स्टेप खुद ही लिख लीजिएगा। पूरा चैप्टर करते हुए आए हैं, पूरे चैप्टर में हमने स्टेप लिखे ही हैं, तो अब तो पता लग गया होगा। नहीं, चलो तो मैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उसको बाइसेक्ट करते हैं, है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे बच्चे एक कोई भी मेजरमेंट, फाइन, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, एक ए बी किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, हमें अपने कंपास में कोई रेडियस लेनी है और ए पॉइंट से क्या लगा देना है, आर्क। ठीक है, जो कि हमारी ए बी लाइन को कट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब सेम रेडियस से पी पॉइंट से एक आर्क लगाना है। देखो एक आर्क हमारा 60 डिग्री का होता है, 90 तक कैसे पहुंचे। अब एक और आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से, तो देखो ये 120 आ गया, 60, और इस 60 को अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो हमें यहाँ से 30 मिल जाएगा। 60 और 30 कितना, 90 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क। ठीक है, इन दोनों आर्क को कर देंगे ज्वाइन। क्यों नाम दे दें इसका, सबके नेम दे देते हैं, आर एस, जो मन में आए नाम दो। चलो ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करके बच्चे जब हम मेजर करेंगे, देखो मेजर किया तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का आया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम टी दे दो। चलो 90 डिग्री का एंगल मिल गया, फाइन। अब 90 डिग्री को बाइसेक्ट भी करना है, तो बच्चे 90 डिग्री का एंगल मेजर करो, पी और टी का मेजरमेंट लो, पी और टी का बाइसेक्टर बना दो, यहाँ से पी से और यहाँ से टी से बाइसेक्ट कर दो इस एंगल को। इसका नाम दो भैया, डब्लू नाम दे दो, ए डब्लू को जरा ज्वाइन करो। जब हम बच्चे इसको करेंगे ज्वाइन, तो देखो ए डब्लू ए बी, इस एंगल को जरा देखो, 90 का हाफ कितना होता है, 45। एग्जैक्ट हमें मिला 45 डिग्री का एंगल। तो हमें बच्चे क्यू ए बी एंगल का बाइसेक्टर भी मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर लिया जाए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ एन एंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 5.4 एंड 3.5 सेंटीमीटर। देखो एडजेसेंट साइड क्या, पड़ोसी वाली, ये एक रेक्टेंगल है, लेट सपोज नाम दे दो ABCD, और एक साइड है हमारी 5.4। तो एडजेसेंट साइड क्या, इसके पड़ोसी वाली है, तो ये या ये दोनों इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके ये इक्वल होती है, तो ये वाली हम एक साइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बच्चे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कर लेंगे तो देखो हम क्या करें, एक AB लाइन ड्रॉ करें 5.4 सेंटीमीटर की, है ना, ड्रॉ करेंगे। एक AB लाइन ड्रॉ की हमने, बच्चे स्टेप नहीं लिखवा रही हूँ मैं, 5.4 सेंटीमीटर की स्टेप आप खुद लिख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको स्टेप लिखवा कर भी बता दूंगी। ठीक है, AB लाइन ड्रॉ करी, फाइन। क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, है ना। तो A पॉइंट से और B पॉइंट से 90 के एंगल बना लें। ए पॉइंट से बनाया एक 90 डिग्री का एंगल भैया। अब तो 90 डिग्री का एंगल बनाना इजी है, यहाँ से 60 और इन दोनों का निकालो बाइसेक्टर, इसको ज्वाइन कर दो, अभी ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ से भी एक भैया रेडियस निकालो, इस पॉइंट से एक कट, इस पॉइंट से अगेन एक कट, और क्या किए इन दोनों कट को, इन दोनों कट का बाइसेक्टर निकालो, तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। ज्वाइन कर देंगे अगर हम इन दोनों एंगल्स को, दोनों एंगल्स को करेंगे ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। देखो आगे आगे प्रोड्यूस कर दिया एक्स और वाई लाइन के लिए, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, हमें मेजरमेंट चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है,
तो हम अपने कंपास में मेजरमेंट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, ले लिया, फाइन। बी पॉइंट से एक आर्क लगाओ, ए पॉइंट से एक आर्क लगाओ, नाम दे दो इनको, ए बी, इसका नाम दो भैया सी, इसका नाम दो डी, क्लियर है। और इस सी डी को कर दीजिए ज्वाइन, सी डी को कर देंगे हम ज्वाइन। चेक कर लो भैया, बी सी हमारा निकला 3.5 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी हमने 5.4 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया ही है। तो ये है बच्चे हमारा रेक्टेंगल। स्टेप आप लिख लीजिएगा, मैंने 10th सी में कंप्लीट स्टेप लिखवा के ही समझाया है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट स्टॉप कर दीजिएगा कि मैम स्टेप लिखना नहीं आ रहा, आप वापस से एक वीडियो बनाओ और लिखवा दो, मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। चलो हम यहाँ पे एमसीक्यू को ना स्किप करते हैं। एमसीक्यू आप खुद से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर को यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।